नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ लंग कंट्यूजन या फिर हम बोलेंगे पल्मोनरी कंट्यूजन्स। लंग कंट्यूजन क्या होता है, पल्मोनरी कंट्यूजन क्या होता है, मतलब फेफड़ों में चोट लगना। जो हमारे सांस के फेफड़े हैं गुब्बारे की तरह, उसके अंदर चोट लग जाना। इसमें हम लंग कंट्यूजन को ऐसे समझ सकते हैं कि जो कोई ब्रूज है लंग पे, मतलब वहां पे ब्रूज हुआ, कोई चोट लगी पर लेसरेशन नहीं है, कटा नहीं है, फटा नहीं है लंग, ब्रूज। इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी कंट्यूजन, लंग कंट्यूजन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो आपका एल्वियोलाई है वो डैमेज होता है, उस पर चोट होगी, जो कैपिलरीज है वो लीक करेगा। तो इससे वहां पे इन्फ्लामेशन होगा, सूजन आएगा, स्वेलिंग आएगा, और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगा, दर्द हो सकता है पेशेंट को, सैचुरेशन ड्रॉप हो जाएगा पेशेंट का। कुछ केसेस में वाइटली पेशेंट अनस्टेबल हो सकता है, वेंटिलेटर का जरूरत भी पड़ सकता है सीवियर केसेस में। माइल्ड केसेस में ऑक्सीजन वगैरह का सपोर्ट का रिक्वायरमेंट होता है। एबीजी में आप देखेंगे तो एबीजी में चेंजेस होंगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगा, लैक्टेट बढ़ा हुआ हो सकता है पेशेंट का, है ना। ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद अब हम कैसे पहचाने कि ये लंग कंट्यूजन है, ये निमोनिया है, या पेशेंट को ये एआरडीएस है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तीनों टर्म्स मिलती जुलती लगेंगी आपको, पर तीनों में थोड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले हम पेशेंट का मैकेनिज्म या कॉज ढूंढेंगे, कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ। तो जो लंग कंट्यूजन है, लंग ब्रूज है, उसको होने का कारण होता है जैसे कि पेशेंट का हिस्ट्री हो, एक्सीडेंट हुआ हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या पेशेंट फॉल फ्रॉम हाइट, किसी हाइट से गिरा हो बहुत ही, तो हो सकता है। या पेशेंट का कोई फाइट हुआ हो, फाइट के दौरान भी ये चोट हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, किसी भी प्रकार से ब्लड ट्रॉमा, चेस्ट छाती पे लगने की इंजरी की वजह से ये लंग कंट्यूजन हो सकते हैं। कई बार पेनिट्रेटिंग इंजरी से भी हो जाता है, तो ये भी चीज रहेगी। या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, उसकी वजह से लंग कॉन्ट्यूजन हुआ हो, तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। निमोनिया वगैरह के केस में क्या होता है कि इन्फेक्शन का हिस्ट्री रहेगा, सेप्सिस का हिस्ट्री रहेगा, प्रोलॉन्ग आईसीयू या वेंटिलेटर का हिस्ट्री रहेगा, तो निमोनिया होता है ना, इन्फेक्शन कॉज। एआरडीएस क्या है कि निमोनिया नहीं ट्रीट करो तो एआरडीएस में हो सकता है। ये एक सीवियर रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज स्टेट है जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और FiO2 लेस देन 300 होता है ना, ऐसे हम देखते हैं। और वेरी वेरी सीवियर डैमेज, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का एआरडीएस। तो अब इनको डायग्नोज करने के लिए हमें एक्सरे कराना होगा। एक्सरे में कंसोलिडेशंस वगैरह हमें दिखेंगे, निमोनिया में पैचेस दिखेंगे। उसके अलावा सीटी स्कैन, सीटी चेस्ट स्पेसिफिक रहेगा, बेस्ट रहेगा कि हम लंग कॉन्ट्यूजन्स को आइडेंटिफाई कर पाए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। उसके अलावा क्लिनिकल मार्कर्स रहेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री रहेगा, आप एबीजी करा के देखें, है ना। अब बात करते हैं इसको ट्रीट कैसे करें। जो लंग कंट्यूजन है, क्या ये जानलेवा हो सकते हैं? हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जानलेवा नहीं हो सकते। अगर ये एआरडीएस में कन्वर्ट होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो जानलेवा हो सकते हैं। क्या इससे पूरा तरह से क्योर हुआ जा सकता है? आंसर है यस। ये जनरली जो लंग ब्रूज है, कॉन्ट्यूजन है, 5 से 7 दिन के अंदर ठीक भी हो जाता है, हील हो जाता है, जो आपको रिकवर करने में हेल्प करेगा, है ना। पर इससे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ तो वो जानलेवा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। कई बार क्या होता है, कुछ पेशेंट में हमने एक्सरे कराया है, कोई हीमोथोरेक्स नहीं है, कोई न्यूमोथोरेक्स नहीं है, कोई रिब फ्रैक्चर नहीं है, और हमें लग रहा है ठीक है पेशेंट, हमने घर भेज दिया पेशेंट को, है ना। और बाद में पता चल रहा है पेशेंट का डेथ हो गया, या पेशेंट को बहुत सीवियर तकलीफ हो रहा है, पेशेंट का सैचुरेशन फॉल हो रहा है, तो उसका कारण लंग कॉन्ट्यूजन भी हो सकता है। यही वो एक ऐसी चीज है जो एक्सरे के द्वारा कई बार मिस हो जाती है। ठीक है ना। बाकी एक्सरे में हम रिफ्रैक्चर्स देख सकते हैं, न्यूमोथोरेक्स ये भी रूल आउट कर सकते हैं, पर कोई छोटा न्यूमो है तो वो एक्सरे में आइडेंटिफाई नहीं होता है। तो इसलिए एक बार सीटी चेस्ट कराएं, अगर पेशेंट का कंप्लेंट है, ब्लड ट्रॉमा चेस्ट है, तो उस पर जाएं। उसके अलावा ट्रीटमेंट में रहेगा ट्रीट द कॉज। मैं जैसे बताता हूँ कि ऑक्सीजन सपोर्ट, अगर सैचुरेशन कम है तो, पेन किलर्स अगर दर्द है तो, थोड़ा इन्फेक्शन का चांस लग रहा है तो एंटीबायोटिक्स, और फ्लूइड दीजिए पेशेंट को। फ्लूइड मतलब बहुत ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि उससे लंग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि एडीमा हो रहा है, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा कि पल्मोनरी एडीमा ना हो पेशेंट को। तो फ्लूइड आपको देख के देना होगा पेशेंट को।
उसके अलावा स्पायरोमेट्री अगर वो कर सकता है तो बेस्ट है। चेस्ट फिजियो इंपॉर्टेंट है, और भी मेडिकेशंस हैं जो उसको ही करने में हेल्प करेगा। प्रोटीन डाइट पेशेंट का रहे, पर वो डिपेंड करता है। लंग कंट्यूजन के साथ और भी चोटें हैं पेशेंट को, हो सकता है फीमर फ्रैक्चर है, हो सकता है हेड इंजरी है, हो सकता है कोई कार्डियक इशू हो, तो वो देखना पड़ेगा। कोई एब्डोमिनल ब्लड ट्रॉमा की वजह से हुआ हो, चेस्ट और ट्रॉमा, तो वो सारी चीज देखनी होगी। इसके बाद ही प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है पेशेंट का। पेशेंट आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू केयर, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करें, तो हर चीज को क्योर किया जा सकता है दुनिया में। और जो ट्रॉमा की वजह से चोट लगती है, एक्सीडेंट या कोई भी ऐसा सुसाइडल टेंडेंसी हो, या पेशेंट छत से गिरा हो, या कोई बॉम्ब ब्लास्ट का हो, या कोई गन शॉट वुंड हो, इनको सबको क्योर किया जा सकता है। क्योंकि ये चीजें जितनी फास्ट होती है बॉडी में, उतनी जल्दी रिकवरी भी होती है। जो चीज आपको जल्दी डैमेज करती है, वो चीज से आप जल्दी रिकवर भी होते हैं। ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। एक्यूट फेज में जल्दी रिकवरी के चांसेस होते हैं। अगर आपको भी लंग कॉन्ट्यूजन है, और आपके किसी रिलेटिव को है, और आपके कोई ट्रीटमेंट चाहिए या कोई क्वेरीज है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाए, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर ले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी किसी बीमारी से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए, तो वीडियो चाहिए उससे रिलेटेड, तो आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे जाएं, या फिर यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं कि आप इस बीमारी पे बताएं। पर कमेंट करने से पहले आप उस बीमारी का नाम लिखिए और यूट्यूब पे लिखिए डॉक्टर हेमंत शर्मा। हो सकता है वो बीमारी पे मैंने वीडियो बना दिया हो। अगर बना दिया है तो आप उसको देखिए, और नहीं बनाया है तो आप मुझे कमेंट में जाके लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बना दूंगा। और मैं आपसे एक चीज और कहता हूँ, अगर कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, तो ये बात ध्यान रखें, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको क्योर नहीं किया जा सकता। दुनिया में हर बीमारी क्योर की जा सकती है, क्योंकि अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है ना। बहुत सारी चीजें हमारे ब्रेन से भी होती हैं, जो मैं बहुत सी बार बताता हूँ, कई बार नहीं भी बताता हूँ। थैंक यू।